खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं अजमेर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर मालगाड़ी को डिरेल करने की कोशिश की गई है। 70 किलो वजनी सीमेंट के ब्लॉक लगाकर कोशिश की गई। सराबना बांगड़ ग्राम ने पता चला कि उसके पास ही सीमेंट के ब्लॉक रखे हुए थे। रेलवे कर्मचारी ने मांगलियावास थाने में शिकायत दर्ज कराई है। डीएलसी लाइन पर 2 जगह सीमेंट ब्लॉक रखे गए थे। मार्ग पर मालगाड़ी दोनों ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गई। 1 किलोमीटर दूर तक सीमेंट के टुकड़े मिले हैं। अशोक भाटी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, कानपुर में भी डिरेल करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ और अब अजमेर में ये सीमेंट के टुकड़े बता रहे हैं कि डिरेल की बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया है। क्या जानकारी अब तक मिली है? जी बिल्कुल, अलग अलग स्थानों पर डिरेल करने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। गनीमत ये रही कि ये मालगाड़ी थी जो सीमेंट के ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गई। अगर ये सीमेंट को तोड़ते हुए डिरेल हो जाती तो बड़ा हादसा जो हो सकता था। फिलहाल इस मामले में जो रेलवे कर्मचारी है उसकी ओर से जो है मांगलियावास थाने में रविवार की ये घटना बताई जा रही है। देर रात की सोमवार को जब जांच पड़ताल जब ट्रैक की गई तो ये पता चला कि इसमें सीमेंट के ब्लॉक जो है 70 किलो के 2 ब्लॉक जो है अलग अलग पटरियों पर रख दिए गए थे और उनको तोड़ते हुए ये मालगाड़ी निकली है। अब किसने रखे, क्यों रखे, क्या ये पूरी साजिश थी, ये पूरी जो जानकारी है ये पुलिस अब जुटा रही है। रेलवे अधिकारियों की ओर से भी इस मामले में जो है जानकारी दी गई है और अब जो है सीसीटीवी फुटेज और जो उस ट्रैक पर कर्मचारी जो मौजूद था उनसे ये पूछताछ की जा रही है। साथ साथ जो डीएफसीसी कर्मचारी है रवि मुंदेला, उनकी ओर से जो है मांगलियावास थाने में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है कि ये ब्लॉक जो है वो रेगुलर जब इस पे करते हैं रेकी उसके बावजूद भी किसी ने ब्लॉक रखे हैं और ये साजिशन जो है ट्रैक को मतलब डिरेल करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो रविवार रात्रि की घटना है। सोमवार को जब मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद ये सबके सामने पूरी घटना आई है। तो इस मामले को लेकर अब मांगलियावास थाना पुलिस भी जांच में जुटी है। फिर ये साजिश लगातार जो अलग अलग घटनाओं से रेलवे पुलिस कौन सी पुलिस वहां पर पहुंची है और वो लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो आरपीएफ है वो भी इस मामले में संवेदनशील है क्योंकि ये जो घटनाएं हैं ये अलग अलग स्थानों से सामने आ रही है। तो कोई साजिश है या फिर किसी तरह का युवक का मजाक है या फिर और कोई कारण है, क्योंकि 70 किलो का ब्लॉक रखना एक तरीके से एक देने का काम नहीं है। ये तो मतलब कई लोग जो इसमें जुटे होंगे और इसके पीछे क्या कारण है ये अभी फिलहाल जो है पुलिस भी जो है इसमें जांच कर रही है। साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां भी जो है इसमें अब जुट गई है क्योंकि ये एक बड़ा मामला हो सकता था। ये तो मालगाड़ी थी और दूसरी गाड़ी को भी अगर नुकसान पहुंचाने की साजिश है तो ये कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इसे लेकर जो है पुलिस अपनी जानकारी जुटा रही है। किसी को अभी तक डिटेल में लिया गया है अशोक? चूंकि देखिए कानपुर में भी 4 से 5 एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और इसमें माना गया था कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। तो क्या यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल, हो सकता है ये बड़ी साजिश हो क्योंकि 70 किलो के ब्लॉक है और ये जो है डिरेल करने का प्रयास है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को भी इसकी जानकारी दी गई है। ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं और इनके पीछे क्या मकसद था, इन सभी विषयों को लेकर है जो आरपीएफ की जो टीमें हैं वो भी जुटी हैं। जो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है मांगलियावास थाना, वो भी इस मामले में जांच कर रही है। साथ ही इस मामले की जानकारी जो है सुरक्षा एजेंसियों को भी दी गई है क्योंकि ये जो लोग हैं वो काफी खतरनाक हो सकते हैं, इस तरह की वारदात और भी कर सकते हैं और कहीं पे लगाए हैं ये ब्लॉक या और कोई कारण है। तो इन सभी विषयों को लेकर जो है पुलिस और जो एजेंसियां हैं वो भी अपनी जांच में जुटी है क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा न हो इससे पहले ही पुलिस और प्रशासनिक जो अमला है वो जो अलर्ट मोड पर है और अजमेर में इस तरह की घटना होना एक बड़ी बात है। तो इससे लेकर जो है इस बहुत बड़ी खबर अशोक हमें दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है 70 किलो वजनी सीमेंट के ब्लॉक आपको दिखा रहा है। ये वही मालगाड़ी है जो इस सीमेंट के ब्लॉक से टकराई है। 2 ये ब्लॉक बताए जा रहे हैं। ट्रेन को पलटने की पूरी साजिश थी जो नाकाम हो गई और मालगाड़ी इनसे टकराते हुए आगे बढ़ गई। गनीमत रही कि डिरेल नहीं हुई मालगाड़ी, लेकिन अगर मान लीजिए डिरेल होती तो कितना बड़ा हादसा होता। और इससे माना जा रहा है कि साजिशन ऐसा किया गया है, यानी कि ये एक साजिश हो सकती है। आपको याद होगा कानपुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी जहां पर एलपीजी सिलेंडर ट्रैक पर रखा मिला था और यहां पर 2 वजनी 70 किलो के सीमेंट के ब्लॉक मिले हैं
जो ट्रैक पर रखे गए थे, मालगाड़ी इन्हें टकराते हुए आगे निकल गई। गनीमत रही कि डिरेल नहीं हुई, गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। अशोक लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अशोक, यहां पर जो आरपीएफ की टीम पहुंची है, वो कितने अधिकारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ पाया है? क्या आगे भी ट्रैक में देखा गया है सिर्फ 2 ही ब्लॉक थे, ये अब माना जा रहा है कि और भी वजनी सीमेंट के ब्लॉक हो सकते हैं? जी बिल्कुल, फुलेरा अहमदाबाद मार्ग है जहां पर सरादना बांगड़ ग्राम के स्टेशन के पास ये जो हादसा हुआ है, उसके बाद रात्रि करीब 10:30 बजे की ये घटना रविवार की बताई जा रही है। उसके बाद पूरी रात जो है आरपीएफ ने पूरे ट्रैक को खंगाला। जो कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, उन्होंने पूरे जो है 2 से 5 किलोमीटर तक पूरे ट्रैक को खंगाला और आगे जो अपने अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी इस मामले में सूचित किया गया कि यहाँ पर ये जो ब्लॉक है वो मिले हैं। ऐसे में कहीं और जो है स्थान पर इस तरह की जो है घटना और साजिश की कोशिश ना हो, इसे लेकर भी सभी को ट्रैक पर जानकारी दी गई है। पल पल जो मॉनिटरिंग है, जो गैंगमैन होते हैं, उनको यहाँ पर जो है हिदायत दी गई है कि वह ट्रैक पर मॉनिटरिंग करें और ध्यान रखें। कुछ संदिग्ध और मिला है, चूंकि हमने देखा था कि कानपुर में ट्रैक के आसपास कुछ ऐसी चीजें भी मिली थी जिससे लग रहा था कि पेट्रोल बम बनाने की भी तैयारी थी। क्या यहाँ पर कोई संदिग्ध वस्तु? जी, इस मामले में जानकारी में सामने आया है कि रात्रि करीब 10:30 से 11:15 के बीच की ये घटना है। रात्रि में घटना जब ट्रेन से जब ब्लॉक टकराए, तब जो है जो ट्रेन जो चालक हैं उन्होंने इसकी जानकारी संबंधित जो है अपने अधिकारियों को दी और स्टेशन पे जो पुलिस स्टेशन है उनको दी। उसके बाद जो है सभी जो है इस मामले की जांच में जुट गए और ये ब्लॉक कहां से आए, कहां के रखे हुए थे, कहां रखे हुए थे और किसने यहाँ रखे, क्योंकि 70 किलो वजन अगर किसी ब्लॉक का है तो वो 1 जने की 2 जने की काम नहीं हो सकता। ये जो है साजिशन आसपास के गाँव है या फिर कोई दूसरा है, इसको लेकर जो है अब सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी जांच में जुटेगी। साथ साथ जो स्थानीय मांगलेवास थाना पुलिस है उनको शिकायत दी गई है और जो आरपीएफ है जो लगातार मॉनिटरिंग करती है। अशोक, ये बताइए इसकी पोजीशनिंग क्या थी? ये जो ये रखे गए थे सीमेंट के टुकड़े, ये जो ब्लॉक हम दिखा भी रहे हैं, 70 किलो है इनका वजन, एग्जैक्टली ट्रैक पे कहां रखे गए थे? ट्रैक के बीचों बीच में थे? दोनों पटरियों के एक पटरी पे एक ब्लॉक रखा हुआ था, दूसरी पटरी पे दूसरा ब्लॉक रखा हुआ बताया जा रहा है। जैसे कि जो शिकायतकर्ता ने है उन्होंने बताया कि दोनों अलग अलग ट्रैक पर जो है इन ब्लॉकों को रखा गया और इसी मकसद से रखा गया कि क्या इससे जो है ट्रेन डिरेल हो सकती है या नहीं हो सकती। तो गनीमत ये रही कि डिरेल नहीं हुई है और सकुशल जो है ट्रेन को आगे जाकर रोक दिया गया और इस मामले की पूरी जांच पड़ताल जो है आरपीएफ की ओर से और जो संबंधित एजेंसियां हैं उनको इसकी सूचना दी गई है। पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है और जो रेलवे प्रशासन है उसमें भी हड़कंप इस बात को लेकर मचा हुआ है कि इस तरह की घटना, क्योंकि डीएफसीसी में बड़ी संख्या में ट्रेनें जो हैं वो गुजरती है। अशोक, जाहिर तौर पर चूंकि हमने हाल ही में अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 2 दिन ही हुए हैं कि कानपुर में इस तरह की घटना सामने आई जिसमें लगा कि साजिश है, तो क्या यहाँ पर और भी सुरक्षा एजेंसियां इन्वॉल्व होंगी, जांच पड़ताल करेंगी, जिस तरह से अजमेर से भी अब तस्वीर सामने आई है? जी बिल्कुल, इससे किसी तरह का इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये